दोस्तों, सबसे पहले इन कहानियों के तथ्य को समझने की कोशिश करो। एक गांव में एक संत जो कि 30 सालों से खड़े हुए थे। जगह जगह उनके चमत्कारों की चर्चाएं होने लगी कि एक संत इतने सालों से खड़े हैं और लोग इनके घर उनसे मिलने जाते। संत का घर गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास था। संत ने सभी से कह दिया था, शाम 7 बजे के बाद कोई भी मेरे घर के आसपास ना आए। एक लड़के को उस संत पर शक हुआ कि ये झूठ कहते हैं कि सालों से खड़े हैं, जरूर रात के समय बैठ या सो जाते होंगे। लड़के के दोस्तों ने मना किया कि तुम इतनी रात वहाँ मत जाना, लेकिन लड़का उन्हें देखने निकल पड़ा। जब वह उनके घर के पास पहुँचा तो घर से शेर की आवाज़ आ रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक शेर मौजूद था। ये शेर वही संत थे जो अपनी सिद्धियों से रात के समय रूप बदल लेते थे। दूसरी कहानी है, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को पवित्र माना जाता है। एक गुरु से अपने शिष्य को गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा। शिष्य ने लाखों बार गायत्री मंत्र दोहराया। इतनी अधिक बार दोहराने की वजह से उस शिष्य में एक अलग प्रकार की सिद्धि आ गई। उसका तेज इतना बढ़ गया कि अगर वो थोड़े से भी गुस्से में किसी चीज़ को देख लेता तो उन चीज़ों में आग लगनी शुरू हो जाती थी। तीसरी कहानी है, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी ऐसी विधि बताए जिससे मैं अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर पाऊँ। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात माननी होगी। सामने मेरी एक कुटिया में जा और लगातार 21 दिनों तक दोहराता रहे कि मैं भैंस हूँ। शिष्य ने सोचा कि ये गुरुजी क्या करवा रहे हैं, लेकिन वो 21 दिनों तक पूरे प्राण से दोहराता रहा कि मैं भैंस हूँ। 21 दिन बाद उस कुटिया से भैंस की आवाज़ आने लगी। गुरुजी जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा वहाँ एक भैंस थी जो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सींग छोटी सी कुटिया से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब इन तीनों कहानी के बाद बहुत से लोगों के मन में आएगा, ये आप कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है, इसके पीछे छिपे तथ्यों को समझो। आगे इस लाइन को ध्यान से 4 बार पढ़ो। मैं अपने मनचाहे सपने को पूरा करके रहूँगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। मैं अपने मनचाहे सपने को पूरा करके रहूँगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। मैं अपने मनचाहे सपने को पूरा करके रहूँगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। मैं अपने मनचाहे सपने को पूरा करके रहूँगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। आपने 4 बार नहीं पढ़ा तो फिर से उसे ध्यान से पढ़ो। आप ये समझने की कोशिश करो कि शब्दों का हमारे दिमाग पर किस तरह असर होता है। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप महसूस करो। शांत रहो, आप पूरी तरह से शांत हो जाओ। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे, आप शांति और एनर्जी महसूस कर रहे हो। दोस्तों, शांति शब्द को महसूस करते ही दिमाग शांत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन मन शांति शब्द और उससे होने वाली फीलिंग को जानता और पहचानता है। आपके अवचेतन मन में बहुत सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ छिपी है। आप जो पाना चाहते हो उसे पूरे प्राण से दिन में 10 बार जरूर दोहराएं। बार बार दोहराने की वजह से वो बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और आपका अवचेतन मन उस बात को आपके जीवन में सिद्ध करना शुरू कर देगा। बड़े बड़े संत मंत्रों को लाख बार दोहराते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान है। इसलिए आप जो पाना चाहते हैं उसे मन में बार बार दोहराना और मेहनत करना शुरू करें। आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो, टाइम बर्बाद मत करो, शुरुआत करो। दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल ही मैन द फैक्ट को तुरंत सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को इतने प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।